पुष्कर सिंह धामी ने संस्कृति विभाग के प्रेक्षागृह में मिशन सिलक्यारा नाटक का अवलोकन किया। मदन मोहन सती की मूल कृति नायक से जननायक पर आधारित मिशन सिलक्यारा नाटक के माध्यम से सिलक्यारा के श्रमिकों के संघर्ष को संजीदगी के साथ प्रस्तुत किया गया है। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर स्वर्ण रावत को इस नाटक के आलेख, परिकल्पना एवं निर्देशन के लिए भी बधाई देते हुए कहा कि ये नाटक निश्चित रूप से मानवीय अनुभवों को समझने में मददगार होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मिशन सिलक्यारा की सफलता में बाबा बौखनाग जी की असीम कृपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन, प्रगाढ़ इच्छा शक्ति के साथ ही पग पग पर उनके सहयोग से विभिन्न संस्थानों, सेना के जवानों, रेड माइनर्स और ग्राउंड जीरो पर राज्य सरकार के समेकित प्रयासों से सुरंग में फंसे मजदूरों को जीवन बचाने में हम सफल हो पाए। ये घटना कोई साधारण घटना नहीं थी। इन 17 दिनों में सभी अपने अपने तरीके से श्रमिकों व उनके परिजनों को प्रेरणा देते रहे। इस अवसर पर संस्कृत साहित्य एवं कला परिषद की उपाध्यक्ष मधु भट्ट भी मौजूद थी। इस कार्यक्रम की शोभा तो बढ़ाई गई है। देखिए, सिलक्यारा की जिस प्रकार से विषम परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों से माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस प्रकार से उन्होंने रेस्क्यू किया और पूरे विश्व की बेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बेस्ट टेक्नोलॉजी के दुनिया की उस टेक्नोलॉजी को यहाँ पर भारत में लेकर आए और हमारे जो रेड माइनर्स, जो हमारी पुरानी जो एक पद्धति है, उसके द्वारा जो है उन जो मजदूर 41 मजदूर जो हमारे फंसे हुए थे उनको सुरक्षित बाहर निकाला। ये दुनिया में बहुत ही एक ऐसा ऐतिहासिक इसको कार्य कहेंगे, क्योंकि इससे पहले कहीं भी नहीं ऐसा नहीं देखा गया कि इतनी विकट और इतनी विषम परिस्थितियों में सभी के सभी मजदूर जो वहां टनल में फंसे थे, सभी के सभी सुरक्षित वापस निकाल लिए गए। ये बहुत ही बड़ा एक ऐतिहासिक हमारे लिए मैं इसको सफलता कहूंगी। और जिस प्रकार से, क्योंकि सिलक्यारा की जो ये जो घटना है, इसमें जो हमें जो ऐसी सफलता मिली है, आने वाले समय में इस प्रकार की कोई घटना, ऐसी घटना भी न पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार बेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए आगे भी उन्होंने सलाह दी है। ऐसे टेक्नोलॉजी के साथ और जो हमारी पुरानी पद्धति के साथ और बाबा बौखनाथ की कृपा से जिस प्रकार से हमें ये सफलता मिली है, आने वाले समय में भी निश्चित किसी भी प्रकार की कोई भी विकट विषम परिस्थिति हो, उसमें हम निश्चित रूप से सफलता पाएंगे। ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर और माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी पर। यही है मोदी जी की गारंटी, यही है माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी की। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट सितारगंज पहुंचे, जिनका सितारगंज वासियों ने जोरदार स्वागत किया। वहीं उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा भी अपने समर्थकों के साथ अपनी विधानसभा क्षेत्र सितारगंज में पहुंचे, जिनके भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि लोकसभा चुनाव में उनकी भागीदारी की भूमिका जारी रहेगी, जिसको देखते हुए सितारगंज क्षेत्र की जनता से निवेदन है कि यदि पार्टी के द्वारा उन्हें टिकट मिलता है तो वे उनका सपोर्ट करेंगे। वहीं उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने भी अपनी विधानसभा में लोगों से आग्रह किया है कि यदि अजय भट्ट को पार्टी टिकट देती है तो सभी लोग अजय भट्ट को वोट दें। का दौरा है सितारगंज विधानसभा में और एक कोशिश है कि केंद्र का एक प्रोग्राम चल रहा है लाभार्थी मिलन सम्मेलन, जहाँ पे हम जितने भी लाभार्थी हैं केंद्र की योजना से हुए हों या प्रदेश की योजना से लाभार्थी हुए हैं, उनसे जाके मिलना है, उनसे पूछना है कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है। और गाँव आज हमने मीटिंग करी है। आज सक्सेसफुल फेज 2 में कल से हमारा जो कैलाश परिसर में एक्वा पार्क का प्रोजेक्ट है, जो मैं स्वीकृत क्लियरेंस करा के लाया था पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, उसका शिलान्यास होना था, लेकिन क्योंकि मौसम खराब है तो मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम कैंसिल हुआ। लेकिन काम हम जो है कल परसों में उसका शुरू करा देंगे। 75 करोड़ रुपये की लागत का वो एक पूरा एक्वा पार्क का लागत है, तो काम चलेगा। इसी के साथ साथ हमने गुरुग्राम में एक लाभार्थी सम्मेलन किया है, जहाँ पे माननीय अजय भट्ट जी अपने लाभार्थियों से मिलकर आए हैं। उसके साथ ही लोग किशन जोशी जी के आवास पर आए हैं और अब किच्छा में प्रोग्राम है। तो चुनावी वर्ष आ गया है, चुनाव है सर पे, आपको मालूम है किसी भी समय आचार संहिता लग सकती है। पूरी कोशिश है कि संगठन को एक्टिव करके रखा जा सके, बूथ के कार्यकर्ताओं को एक्टिव। प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया
बलूटिया ने मुख्यमंत्री द्वारा बिंदुखत्ता को राजस्व ग्राम की घोषणा में सम्मिलित करने की महज चुनावी शगुफा करार दिया है। बलूटिया ने कहा, यदि सरकार इतनी ईमानदार है तो जवाहर ज्योति दमुआ डूंगा से मालिकाना हक का अधिकार छीनने का काम ना सरकार करती। उन्होंने कहा कि एक तरफ भाजपा सरकार सैन्य धाम की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ शहीद सैनिकों की वीरांगनाओं को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि 10 लाख रुपए ना दिए जाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में उनके खिलाफ दावा पेश करती है। इससे भाजपा का दोहरा चरित्र उजागर होता है। बलूटिया ने कहा कि जनता भाजपा की कथनी और करनी को भली भांति समझ चुकी है और आगामी लोकसभा चुनाव में सबक सिखाएगी। ये चुनावी माहौल है, मौसम है, और पूर्व में भी जितनी भी भाजपा सरकार ने घोषणाएं की उनको पूरा नहीं किया। लोकसभा चुनाव को देखते हुए ठीक चुनाव से पहले बिंदुखत्ता को राजस्व ग्राम की घोषणा में सम्मिलित करना एक सिर्फ चुनावी जुमला है। यदि सरकार ईमानदार है तो दमुआ डूंगा को राजस्व ग्राम 2016 में बना दिया गया था, 20 दिसंबर 2016 को, और तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इसकी जो सीमांकन और सर्वेक्षण क्रिया के लिए जो आदेश जारी किया जिससे कि उनको मालिकाना हक मिलता, लेकिन 2020 में भाजपा सरकार ने सर्वेक्षण क्रियाओं पर रोक लगाकर दमुआ डूंगा के लोगों को मालिकाना हक छीनने का काम किया, जिसका मुकदमा माननीय उच्च न्यायालय में चल रहा है, जिसकी अगली तारीख 16 अप्रैल है। दूसरी तरफ जो शहीद सैनिक, उनकी जो वीरांगनाएं हैं, उनको प्रोत्साहन राशि देने की बात 2016 में कांग्रेस की सरकार ने करी थी, लेकिन भाजपा की सरकार ने उस पर रोक लगाने के लिए उच्च न्यायालय से लेके सर्वोच्च न्यायालय तक में जो है चुनौती दी है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है इनका दोहरा चरित्र कि सरकार चुनाव से पहले कुछ बातें करती है लेकिन धरातल पे वो कभी नहीं उतरती, लोगों को गुमराह करने का काम करती है, सिर्फ चुनावी जुमला साबित होता है। देखिए, स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी के समय जब बिंदुखत्ता बसा, जो बसासत हुई, वहां पर रोडें का निर्माण हुआ, बिजली वहां पर आई और वहां के लोगों को कांग्रेस की सरकार का पूरा सहारा था। और बिंदुखत्ता को राजस्व ग्राम घोषित करें, ये बहुत अच्छी बात है और उसके बाद वहां मालिकाना हक भी मिलना चाहिए, लेकिन भाजपा सरकार की मंशा पे संशय है। ये काम जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो निश्चित तौर पे बिंदुखत्ता, दमुआ डूंगा, जवाहर ज्योति और अन्य इस तरह के क्षेत्र जो पूरे प्रदेश में हैं, उनको मालिकाना हक दिलाने का काम। देहरादून के चकराता में इस सीजन की चौथी बार बर्फबारी हुई। आपको बताते चलें कि जहां फरवरी माह में बर्फबारी हुई थी, वहीं इस सीजन में अब मार्च की 3 तारीख को सीजन की चौथी बर्फबारी हुई है, जिससे कि बागवानी करने वाले किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। वहीं पर्यटक भी बर्फबारी का आनंद लेने के लिए चकराता के लोखंडी पहुंच रहे हैं। चकराता ट्यूनी मोटर मार्ग बर्फबारी के चलते बंद हो गया है, जिस पर यातायात सुचारू करने के लिए मशीन की मदद से बर्फ को हटाया जा रहा है। प्रदेश में शुक्रवार से ऊंचे पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हो रही हल्की बूंदाबांदी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। आज भी विकासनगर में सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर बारिश भी हो रही है, जिससे ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव जलाकर सर्दी से बचने का प्रयास कर रहे हैं। देहरादून के जनजातीय क्षेत्र चकराता विधानसभा के लाखा मंडल में पांडवकालीन भगवान शिव का भव्य मंदिर है। यहाँ पर देश के अन्य राज्यों से लोग भगवान शिव की शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के लिए आते हैं। ये मंदिर पौराणिक काल से ही है, विश्वविख्यात है और भक्तों में इस मंदिर को लेकर बड़ी आस्था है। मान्यता है कि महाभारत के दौरान पांडवों ने यहाँ पर भगवान शिव की शिवलिंग की स्थापना की थी, लेकिन यहाँ पर श्रद्धालुओं के रहने की व्यवस्था न होने से यहाँ आने वाले यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर आने वाले पांडव नृत्य करने वाले कलाकार जो कि जनपद उत्तरकाशी से यहाँ पर आते हैं, इन लोगों का आरोप है कि धर्म
शाला और शौचालय की सुविधा न होने से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो बहुत दुख हुआ मुझे कि जो प्राचीन काल का जो हमारा तीर्थ स्थल है, तो वहाँ यहाँ जो टॉयलेट की व्यवस्था काफी अव्यवस्था मिली हमें यहाँ। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार से ये गुजारिश है कि सबसे पहले यहाँ का जो टॉयलेट और रहने की व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे जो पांडव सबसे पहले यहीं आते, तो महिलाएं भी चलती और जो सुबह से भूखे प्यासे चलते हमारे जो औतराड़े हैं, जो पांडव नृत्य वाले, वो भी काफी परेशान रहते बेचारे। उनकी जो है व्यवस्था होनी चाहिए। अभी मैं कुमाऊं में गई, जब बाहर के लोग इतने आगे हैं हमसे, जितने कि हम 10 साल बाद भी नहीं हो पाएंगे इस स्थिति से, जैसे यहाँ की स्थिति देखी मैंने। तो और ग्राम सभा हमारी कोटी ठकरार कोटी मड़बा, हम यहाँ पे जो हमारा पुराने देवी देवताओं के हिसाब से जो हमारा पांडव का यहाँ लाखम मंडल में जो पुराने मंदिर था, हमारे तमाम लोग यहाँ आते हैं, तमाम क्षेत्र के लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि प्राचीन मंदिर है, प्राचीन देवी देवता है हमारे यहाँ। पर जब वो यहाँ की स्थिति देखी मैंने, कल रात हमारे साथ महिलाएं काफ़ी लोग, हम लोग आए, पांडव जो नृत्य करते हैं, तमाम लोग बड़ी परेशानी में रहे। हम तो इस बात पे बड़े खेद करेंगे कि यहाँ की जो मेन प्रॉब्लम है वो टॉयलेट और बाथरूम की, और रहने का जो रेस्ट या रैन बसेरा वगैरह, ये भी कुछ नहीं है। रहने के लिए बड़ी दिक्कत में रहे हम। तो हम तो सरकार से इस चीज़ की मांग करते हैं कि यहाँ का जो पुरानिक मंदिर के हिसाब से, पुरानिक हमारा जो यहाँ का जो एक तीर्थ बना है, यहाँ के उसके हिसाब से कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब हमारे लोग काफ़ी परेशानी में रहे। खबरें अभी और भी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड वसंत उत्सव 2024 का शुभारंभ उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह ने किया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने भी इस पुष्प प्रदर्शनी और स्टॉलों का भ्रमण किया। 3 दिनों से इस उत्सव में कोई भी आम जनमानस उत्तराखंड राजभवन में लगी सुंदर पुष्प प्रदर्शनी के दीदार करने जा सकता है। बसंत महोत्सव में प्रदेश भर से फ्लोरिकल्चर से जुड़े किसान अपने पुष्प उत्पादन को लेकर देहरादून राजभवन में पहुंचे हैं। वहीं बसंत उत्सव के दूसरे दिन संवाददाता अंजलि मैखुरी ने प्रदर्शनी में जाकर लोगों से खास बातचीत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज 24/7 और मैं हूं आपके साथ अंजलि। आज हम मौजूद हैं देहरादून के राजभवन में, जहां पर बसंत उत्सव 2024 का कार्यक्रम रखा गया है। ये कार्यक्रम 1 मार्च यानी कल से और कल 3 मार्च तक रखा गया है, और जिसमें जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे, काफी तरीके के स्टॉल्स यहाँ पर लगे हुए हैं। और बसंत पंचमी का ये कार्यक्रम है। शुभ कार्य की शुरुआत बसंत पंचमी से अक्सर लोग करना पसंद करते हैं, और यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कई अलग अलग तरीके के स्टॉल्स लगे हुए हैं, और यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके के फूल नजर आ रहे होंगे। तो आइए लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ये जो फूल हैं ये किस तरीके के हैं, और जिन्होंने ये स्टॉल लगाया उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? रामदत्त। ये राजेश्वरी नर्सरी से है। ये श्री सतपाल महाराज जी की नर्सरी है। ये जो है आपके ये अलग अलग तरीके के फूल यहाँ पर आपने लगाए हुए हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बताएं कि क्या है ये फूल। मतलब ये हमने लगाया है पेंजी, पिटूनिया, डायंथस, डहेलिया। इसमें हमने एक न्यू वैरायटी लगाई है, थाई डहेलिया, और एक हमने जो स्टॉक की वैरायटी है वो न्यू लगाई है। एक हमने सिनेरेरिया की वैरायटी वो न्यू लगाई। बाकी तो पेंजी, पिटूनिया, डहेलिया, बाकी जो कॉमन वैरायटी होती है हर साल वो लगी हुई है। तो अलग अलग तरीके, कहीं ना कहीं देखा जाए ये हनी यानी शहद यहाँ पर आपको देख रहा है, लीची का जो है शहद। तो आइए लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि ये पूरा है क्या है यहाँ पे। सर, आपका नाम? मेरा अजय कुमार सैनी, चेयरमैन ज्योति ग्राम उद्योग संस्थान। ये जो आपने यहाँ पर स्टॉल लगाया हुआ है, बेसिकली किस चीज का स्टॉल ये है? ये देखिए, हम लोग बेसिकली बी कीपर हैं, मधुमक्खी पालक हैं, और हम लोग मधुमक्खियों को अपनी अलग अलग एरियाज में, जैसे जहाँ अजवाइन होती है, खेती होती है, वहाँ अजवाइन हनी प्रोड्यूस होता है। जहाँ धनिया की खेती होती है वहाँ धनिया, जहाँ सरसों की होती है वहाँ धनिया, जहाँ यूकेलिप्टस के जंगल है वहाँ यूकेलिप्टस आता है।
तो हम अपनी मधुमक्खियों को डिफरेंट एरिया में माइग्रेट करते हैं, तो वहाँ से वो अलग अलग तरह का हनी आता है। वही हनी जैसा नेचर ने दिया है वही हम कोशिश करते हैं कि उपभोक्ता तक पहुंचे और उनको स्वास्थ्य लाभ हो। हनी के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि जैसे अजवाइन हनी है, पेट के लिए अच्छा होता है। जामुन हनी डायबिटिक लोगों के लिए अच्छा होता है। सनफ्लावर हनी वेट कम करने के लिए अच्छा होता है। कड़ी पत्ता हनी हार्ट के लिए अच्छा होता है। तो ऐसे हर हनी के अलग अलग फायदे होते हैं। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे सर ने हमें बताया शहद के फायदे, और इन्होंने बताया कि कितने अलग अलग तरीके के शहद जो हैं वो यहाँ पर बेच रहे हैं, और कैसे वो जो भी हेल्थ की जो चीजें हैं, जैसे हेल्थ का कोई इशू होता है उसके लिए वो आप ले सकते हैं। वो सिर्फ एक तरीके का शहद यहाँ पर नहीं बेच रहे हैं, अलग अलग तरीके का शहद यहाँ पर बेच रहे हैं। और अभी हम एक और स्टॉल पर यहाँ पर आए हैं जहाँ पर आप देख पा रहे हो कहीं ना कहीं ये दाल कुछ है, और यहाँ पे हम लोगों से जानेंगे और कि क्या स्टॉल ये है, किस चीज का है और कितना बेच पाए हैं। सर आपका नाम? निखिल रस्तोगी। ये जो स्टॉल आपने यहाँ पर लगाया है ये बेसिकली किस चीज का है पूरा? मैम हिंदुस्तान सोसाइटी देहरादून से है, और उसी के जो है प्रोडक्ट हैं सभी जगह हमारे क्लस्टर में जो है। ये एक तो त्रिशूल प्रोड्यूसर कंपनी करके एक ब्रांड है प्रोड्यूसर, जो उसको हम कलेक्ट करके मार्केट करते हैं। दूसरा हनी का है हमारा पहाड़ी उत्पाद स्वयं सहकारिता माल, ये जो हमारी लाल तप्पड़ में हमारा प्लांट है, तो उसके माध्यम से हम हनी प्रोसेसिंग करके जो है मार्केट करते हैं। 3 दिन का इवेंट है, आज दूसरा दिन है। आप जैसे आपने बताया प्रोडक्ट्स के बारे में, तो अभी तक कितने लोगों तक लगभग आप ये जानकारी पहुंचा पाए और कितने लोगों तक अपना प्रोडक्ट आप दे पाए अभी तक? अभी तक मैम जितने भी लोग आ रहे हैं कुछ नई चीजें देख रहे हैं, हमारे इक्विपमेंट वगैरह, तो इंटरेस्टेड सभी हैं और जानकारी लेते रह रहे हैं हमसे। तो जो भी लगभग जितने लोग भी आ रहे हैं सभी को हम जानकारी दे रहे हैं। ये कार्यक्रम जो 3 दिन का रखा गया है, इस पर हमने बहुत सारे लोगों से यहाँ पे बात करी, चाहे फूल के बारे में हो, चाहे शहद के बारे में हो, और लोगों से जाना कहीं ना कहीं हेल्थ के लेकर एक बहुत बड़ा स्टेप यहाँ पर लोग ले रहे हैं, और जो काफी अच्छी बात है। जैसे कि आपने देखा अभी हम हनी जो है वहाँ पर बात कर रहे थे कि उन्होंने बताया कि किस तरीके से अलग अलग तरीके के शहद वो वहाँ पर बेच रहे हैं और जो हेल्थ पे कैसे आपकी हेल्प करेंगे। और जैसे कि आप मेरे पीछे पूरा देख पा रहे हैं, काफी बड़ा इवेंट ये है, 3 दिन का रखा गया है, और काफी भीड़ हमें यहाँ पर नजर आ रही है। और बच्चे जो है चारों तरफ आपको दिखेंगे, स्कूल्स के, कॉलेजेस के, इवेंट बड़ा है, और एक पेंटिंग कॉम्पिटिशंस वगैरह भी बच्चों के लिए यहाँ पे रखा गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टॉल्स यहाँ पे लगाए गए हैं, बच्चों के लिए भी कई चीजें यहाँ पे करी गई हैं। और जैसे कि आप मेरी पीछे पूरी देख पा रहे होंगे कि कई स्कूलों के बच्चे यहाँ पर अभी मौजूद हैं। आइए यहाँ पे और भी लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस चीज का जो है ये भी यहाँ पे उन्होंने लगाया। हनी का हमें बहुत ज्यादा स्टॉल देखने को मिला है अभी तक। शहद का अगर हम बात करें, अभी हमने 2 लोगों से बात करी, उनमें से दोनों लगभग शहद। मेरा नाम अनिल बिस्ट है। ये जो इवेंट है यहाँ पर आपने ये स्टॉल्स लगाए हुए, बेसिकली किस चीज का आपने यहाँ पे स्टॉल लगाया? हमारा बेसिकली हनी का काम है, बीज और बीज प्रोडक्ट का काम है, और हमारा 92 से चल रहा है। हमारा फर्स्ट टाइम इंडिया में फर्स्ट ऑर्गेनिक सर्टिफाइड हनी था, उसको इंडिया में फर्स्ट टाइम SGS से ही सर्टिफाइड हुआ था। तो 92 में पहला हनी ऐसा था इंडिया में कि जो हमने सर्टिफाइड कराया था। हमारा वाइल्ड फॉरेस्ट, हमारा बेसिकली 3 बीज का हनी होता है। मेलिफेरा जो कॉमर्शियल जो सभी करते हैं, और एक होता है हमारा एपिस सेराना इंडिका का जो नेटिव बीज है इंडिया की, और एक होती है डॉर्सेटा जिसको रॉक बीज के नाम से भी जानते हैं, उस पे भी। और रॉक बीज और एपिस सेराना का हमारा सर्टिफाइड ऑर्गेनिक आता है जी। तो ये जो ऑर्गेनिक हनी के बारे में इन्होंने हमें यहाँ पर इतनी इन्फॉर्मेशन दी, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो हेल्थ की और एक बहुत बड़ा स्टेप है ये। उन्होंने बताया कि ऑर्गेनिक हनी में उनका जो है सर्टिफाइड हनी वो यहाँ पर बेच रहे हैं। इसी के साथ कैमरामैन प्रभात के साथ अंजलि मैखुरी, JK न्यूज। रुड़की में विभिन्न मांगों को लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सैकड़ों कांग्रेसियों के साथ धरने पर बैठ गए। उन्होंने इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में गरीबों का उत्पीड़न हो रहा है, जो कि किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धरने को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि BPL कार्डों में नई यूनिट जोड़ने की अनुमति दी जाए। विकलांग, वृद्ध, गरीब और विधवाओं जो BPL श्रेणी में आते हैं उनके नए कार्ड बनवाए जाएं। जिन लोगों के कार्ड नवीनीकरण के नाम पर जमा कराए गए हैं उन कार्डों को वापस धारकों को दिया जाए और उनका देय सुविधाएं पिछली तिथि से दी जाएं। नए लोग पैदा हो रहे हैं, उनके नाम जोड़ नहीं रहे हैं, नए कार्ड बिल्कुल बना रहे हैं। ग्राम प्रधान इत्यादि गरीब उनके घर पर पहुंचता है, वो सब लोग परेशान हैं। ग्राम प्रधान से लेकर के सारे सामाजिक कार्यकर्ता परेशान हैं, नए कार्ड बना नहीं रहे हैं।
और कुछ कार्डों को पहले इन्होंने जब्त कर लिया, बुला लिया, कहा नवीनीकरण करेंगे, उनको वापस नहीं कर रहे हैं, वो अपने कार्ड खोजते फिर रहे हैं। और एक काम और एक महापाप कर दिया, हमारी सरकार ने जो पट्टा धारक थे उनका नियमितीकरण किया। इंदिरा जी के समय में से ये पट्टे मिले थे, उन सारे पट्टा धारकों के पट्टे निरस्त करके उनके ऊपर जो है इन्होंने उत्पीड़न की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। तो इन मांगों को लेकर के कि इसको बंद करो और बीपीएल कार्ड धारकों के नए कार्ड बनाओ, नए नाम जोड़ो और पुराने कार्डों को वापस करो और जो पट्टा धारक हैं उनका उत्पीड़न समाप्त करो, ये मांग को। आज आप जब आए हो तो आपने देखा होगा हजारों की तादाद में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। हम उनकी मांग के साथ हैं, उनकी लड़ाई के, उनके संघर्ष के साथ हैं और हमने बिल्कुल साफ तौर पर कहा है मुख्यमंत्री जी से कि आपने यदि ये चुनाव के आखिर तक ये चुनाव के दौरान नहीं किया तो चुनाव समाप्त होने के बाद जो है हम सीधे मुख्यमंत्री के घर आंगनबाड़ी भोजन आता है, आता है। देहरादून में भाजपा प्रदेश कार्यालय में यमकेश्वर विधानसभा के कांग्रेस पार्टी के कई पदाधिकारियों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पदाधिकारियों को भाजपा की सदस्यता दिलाई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि लगातार दूसरे दलों के पदाधिकारी कार्यकर्ता भाजपा को ज्वाइन कर रहे हैं। इस तरह से अब तक 9000 से अधिक दूसरे दलों के कार्यकर्ता भाजपा को ज्वाइन कर चुके हैं। इस मौके पर भाजपा विधायक रेणु बिष्ट भी मौजूद रही। कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली से प्रभावित होकर वे भाजपा की सदस्यता ले रहे हैं। आज हमारे यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रेणु बिष्ट जी के नेतृत्व में कांग्रेस से जुड़े अनेकों वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली है और ये कुनू हमारा बढ़ता जा रहा है। 9700 की सदस्यता की कल रात्रि तक की सूचना थी, ये संख्या भी जुड़ेगी आज की और मुझे लगता है कि कल परसों में और भी हम मेंबरशिप करें सदस्यता करने वाले हैं। इसके बाद 4 से लेकर जो मुख्यमंत्री जी का मेरा प्रवास है उसमें भी हमने जो बूथ स्तर तक के दूसरे दलों के लोग हैं उनको जोड़ने का क्रम बनाया हुआ है। तो मुझे लगता है हमारा प्रयास है कि हम, जैसे मैंने पहले कहा था कि हम बड़ी संख्या में सदस्यता लोगों को दिलाएंगे। ऐसा लगता है कि जो चुनाव। उत्तराखंड की खास खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।